एपिसोड की स्टार्ट में हम उसी बटरफ्लाई वाली लड़की को देखते हैं जो खुद उस डीमन गॉड के पास चली जाती है क्योंकि उसने अभी उसे बहका दिया था, इसलिए वो उसे अनलॉक कर रही होती है। लेकिन अनलॉक करने के टाइम डीमन गॉड की बहुत ज़्यादा पावर्स बाहर निकलना शुरू हो जाती है और उसकी पावर्स बिल्कुल फायर से बनी थी। इस वजह से चारों तरफ से आग लगने लगती है और उस आग की इतनी गर्मी से वो बटरफ्लाई वाली लड़की अपनी हिम्मत हारने लगती है कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अगर थोड़ी देर मैंने तुम्हें अनलॉक करने की और कोशिश की तो मैं पूरी तरह से जलकर मारी जाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें अनलॉक नहीं कर सकती। लेकिन इससे डीमन गॉड और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर डालने लगता है। वहीं ये सारी चीज़ शिया और बाकी देख रहे होते हैं, जिन्हें उस बटरफ्लाई वाली लड़की की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तब शिया अपना हुलिया बदल कर खुद को जनरल बना लेता है ताकि उस डीमन गॉड को रोक सके, जिसके बाद वो उसके थ्रोन से बाहर निकल कर आता है और सीधा उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से वो डीमन गॉड उस बटरफ्लाई वाली लड़की को छोड़ देता है, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वहीं उसके उस बटरफ्लाई वाली लड़की को छोड़ने की वजह से वो सीधा नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर ज़ैन आकर उसे वहाँ से बचा लेता है। अब डीमन गॉड सभी से कहता है, आखिर तुम लोग छुप कहाँ गए थे? मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा था, मुझे तो लगा तुम सब यहाँ से भाग गए, लेकिन तुम लोग इस लड़की के लिए वापस आए। क्या कमाल की बात है, इस लड़की के लिए तुम लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी, जबकि ये तो तुम लोगों की दुश्मन ही थी। लेकिन शिया उससे कहता है, चाहे वो मेरी दोस्त हो या फिर दुश्मन, मुझे सबकी जान की परवाह है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर बचाने आया हूँ। लेकिन डीमन गॉड उससे कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं इस दुनिया को ऐसा बना दूंगा कि जो पावरफुल इंसान है बस वही यहाँ पर रहेगा और सारे कमज़ोर इंसान ख़त्म हो जाएंगे। इस लड़की के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो मुझे आसानी से अनलॉक कर सके, इसलिए मैं इसे ही मार दूंगा क्योंकि कमज़ोर लोगों की इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिया उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तब डीमन गॉड उससे कहता है, अगर वो लड़की नहीं तो तुम ही सही, मैं तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, ज़ैन वहाँ पर अपना स्टार फॉर्मेशन बना देता है, जिसकी मदद से वो डीमन गॉड की पावर्स को कम करने लगता है। पर ज़ैन की इस हरकत से डीमन गॉड उससे कहता है, तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज हो और धोखेबाज को मैं बहुत बुरी सज़ा देता हूँ। जिसके बाद वो उसके चारों तरफ फायर निकालना शुरू कर देता है ताकि उसके अंदर रहकर ही ज़ैन वहीं पर मारा जाए। और ये फायर इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो शियाओ की तरफ भी जाने लगती है, लेकिन वो अपने कार्ड के अंदर से अपना शील्ड निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो डीमन गॉड के फायर से बच जाता है। जिसके बाद डीमन गॉड अपनी पूरी पावर की मदद से ज़ैन का स्टार फॉर्मेशन भी चकनाचूर कर देता है। ये देखकर सभी के सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने इतनी आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा अभी गुस्से में है। तब ज़ैन उस बटरफ्लाई वाली लड़की के साथ अपने प्लानेट के ऊपर बैठ के हवा में उड़ने लगता है ताकि वो उन फायर से बच सके। लेकिन उसके पास इस प्लानेट से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसके पास कोई भी पोर्टल वाला कार्ड नहीं है, जिस वजह से वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। तब शिया उसे अपना पोर्टल वाला एक कार्ड देता है ताकि वो उसकी मदद से इस जगह से बाहर निकल सके और वो आसानी से उस बटरफ्लाई वाली लड़की को यहाँ से ले जा सकता है। लेकिन ज़ैन उससे कहता है, ये कार्ड तो एक ही है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बंद हो जाएगा, तो तुम यहाँ से कैसे जाओगे, तुम फंस जाओगे यहाँ पर। लेकिन शिया उससे कहता है, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहता जब तक इस डीमन गॉड का खेलना ख़त्म कर दूँ। जिसके बाद वो अपने गोल्डन आर्मर को भी बाहर निकाल लेता है और वो दोनों मिलकर उस डीमन गॉड से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद शिया अपनी डिवाइन आई पावर का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए उसकी पावर्स बराबर से बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से उसे तकलीफ़ होने लगती है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खड़ा हो जाता है ताकि अपने डिवाइन आई की मदद से जो पावर उसके फादर ने उसे दी है उससे आसानी से डीमन गॉड को हरा सके। और फिर वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए गोल्डन आर्मर और खुद को आपस में ही मिला लेता है। जिसके बाद शिया बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखाई दे रहा था और फिर वो पूरे गुस्से के साथ इस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ इस बार डीमन गॉड इतना आसानी से संभल नहीं पाता और शिया अपने स्वॉर्ड से एक ज़ोरदार अटैक उसके हाथ पे कर देता है, जिस वजह से उसके हाथ पे चोट लग जाती है।
तब शियाओ उससे कहता है, तुमने मेरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, इसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। लेकिन डीमन गॉड उससे कहता है, तुम्हारी इस चोट से मुझे दर्द नहीं हुआ बल्कि मज़ा आया, क्योंकि कई सालों से मैंने दर्द को महसूस ही नहीं किया था। आज इसे महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो पूरी पावर के साथ शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करता इससे पहले ही ज़ैन अपना एक कार्ड शियाओ को दे देता है, लेकिन वो कौन सा कार्ड है हमें नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वो उस बटरफ्लाई वाली लड़की को लिए वहाँ से चला जाता है, और अब डीमन गॉड शियाओ को पकड़कर वहाँ से दूर फेंक देता है। शियाओ खुद को शील्ड से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि डीमन गॉड अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो लगातार शियाओ के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, तुम्हारे फादर की पावर्स जो तुम्हारी आंखों के अंदर है, मैं उसे निकाल कर रहूँगा। तुम्हें इसी पे बहुत घमंड है ना, अभी मैं तुम्हारी पावर्स को ख़त्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और अपने नाखून की मदद से उसके आंखों को फोड़ने की कोशिश करता है। तब ये देखकर गोल्डन आर्मर उसे रोकने आता है, लेकिन डीमन गॉड उसे उठाकर वहाँ से इतना दूर फेंक देता है कि गोल्डन आर्मर अब खड़ा भी नहीं हो पाता। जिसके बाद वो दोबारा से शियाओ को पकड़ लेता है और उसकी आंखों को अपने नाखून से फोड़ने की कोशिश करता है, ताकि उसकी डिवाइन आई वाली पावर्स ख़त्म हो जाए, जिस वजह से शियाओ को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन डीमन गॉड ने उसकी आंखें फोड़ी या नहीं, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और ये सीन दिखाती ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।